के पेपर में जो भी स्टूडेंट कमजोर हैं, प्रायिकता 100% आप लोगों को आना चाहिए और प्रायिकता काफी आसान होता है। तो आइए आप लोगों को प्रायिकता की ओर ले चलते हैं। और ये जितना भी गणित का क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी वायरल प्रश्न है और 100% ये लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। इसका जो कहने का मतलब है, एक ही संख्या का मतलब हुआ कि 1 1, ठीक है, फिर 2 2, 3 3, ठीक है, फिर उसके बाद 4 4, ठीक, फिर उसके बाद 5 5, यानी कि 5 5 आएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से देखिए कि एक ही जो है संख्या जो है कितना बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और एक आएगा 6 6, ठीक है, यानी कि टोटल 6 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, प्रायिकता निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि 6 जो संख्या पूछा गया है उसको ऊपर लिखना है और टोटल कितना हो जाएगा, तो दो पासा उछाल रहा है तो कुल प्रायिकता हमारा मतलब कुल परिणाम 36 होगा, काट लीजिए 1/6 हो जाएगा। देखिए 1/6 कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, एकदम समझिए, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे और अगर इतना समझ के जाते हैं तो प्रायिकता का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, ठीक है। 14 फरवरी को दोस्तों तांडव होगा, ठीक है, मैथ्स में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी सब्जेक्ट का वायरल पेपर आप लोगों के पास पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रायिकता का मान देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 7/6, ठीक है। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी प्रायिकता का मान जो होता है अंश में यानी ऊपर में कभी भी नीचे से बड़ा संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी में जो है नीचे 6 है ऊपर 7 है, मतलब कि यही जो है हमारा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नॉट कह लीजिए या पीई नहीं कह लीजिए, कभी कभी इस पावर में एक ऐसे रहता है डैश करके, तो इसका पूरा योग जो होता है ये हमेशा एक होता है, ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है 1, क्योंकि देखिए पीई, ठीक है, यानी कि प्रायिकता ऑफ ई का प्लस प्रायिकता ई नहीं का, ठीक है, ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और 4 नंबर क्वेश्चन को देखकर जाइएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। बोला है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो आप लोग जानते हैं कि निश्चित जो घटना होता है उसका प्रायिकता क्या होता है, वो हमारा 1 होता है, ठीक है, क्या होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपको बनाने वाला है सभी क्वेश्चन बना के बताएंगे, जो समझने वाला है याद करने वाला है याद करके ही जाइएगा, कंप्लीट इतना ही पढ़ के जाइए, इससे ज्यादा आप लोगों को प्रायिकता नहीं पढ़ना है, इसी में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 5 नंबर में बोला गया है कि दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता यानी दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो आप लोग जानते हैं दो सिक्का को उछालेगा तो टोटल परिणाम हमारा कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। 4 में क्या क्या होगा, तो हो सकता है एक बार हेड हेड आ जाए, ठीक है, अगला बार हमारा क्या हो टेल टेल आ जाए, ठीक है, फिर अगला बार क्या हो सकता है हेड टेल आ जाए, ठीक है, फिर अगला बार क्या हो सकता है टेल हेड आ जाए, ठीक है। ये 4 प्रायिकता हो गया, यानी कि कुल परिणाम हमसे बोला है कि दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर बोला है शीर्ष आने की यानी दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो आप देख रहे हैं दोनों पर हेड तो केवल एक ही में है, तो एक टोटल घटना कितना है 4, तो 1/4 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान होता है प्रायिकता, उम्मीद करते हैं आप लोग समझते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपके सामने और काफी इंपोर्टेंट सवाल है, देख लीजिए। इस बार 14 फरवरी को प्रायिकता तो पूछेगा ही, हर साल आप लोग जानते हैं पूछा जाता है और इस साल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से बना के आना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन को, ठीक है। आइए बोला गया है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। तो दोनों पासों पर अंक 5 कब आएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब दो पासा है तो टोटल परिणाम हमारा कितना होगा 36 होगा, ठीक है, टोटल 36 हो जाएगा। तो दोनों पर 5 कब आएगा, या तो 5 और 5 आएगा, ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जिस पर डबल 5 आ जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टोटल 1 हुआ और टोटल प्रायिकता कितना है 36, तो 1/36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, ये सब याद रखने वाला है प्रायिकता में, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 100% पढ़ के जाइएगा ईमानदारी से। आइए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो आप लोग जानते हैं कि पासा पर जो है केवल 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 और 6, यही हमारा टोटल क्या होता है प्रायिकता में नंबर होता है। तो हमको बोला है सम आने की प्रायिकता, तो सम देख लीजिए 2 है 4 है 6 है, यानी टोटल कितना हो गया 3 और टोटल प्रायिकता कितना है 6, काट देंगे कितना आएगा 1/2। तो 1/2 देखिए ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान होता है प्रायिकता, आप लोग बेवजह इसको बहुत ही हार्ड मानते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग बना के आइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, ठीक है। 14 फरवरी को दोस्तों जाइएगा तो प्रायिकता पढ़ के ही जाइएगा, यहां से आपको 5 नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर में भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो वही बात हुआ फिर से, अब अभाज्य संख्या देखिए पहले 1 2 3
4, 5 और 6, ये हमारा 6 को संख्या हो गया, यानी कि एक पासा में 6 संख्या होता है। अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना लगे। तो टोटल कितना हो गया, मतलब 3 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 3 हो गया, बट्टा कितना हो जाएगा, 6, टोटल 6 है, काटेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मान 1 होता है अधिकतम, और यहीं पर अगर न्यूनतम मान पूछ दे तो 0। आप लोग याद रखिएगा, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे देखिएगा प्रायिकता ऑफ ई जो होता है, प्रायिकता ऑफ ई जो होता है, इसका मान क्या होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 से क्या होता है, 1 से छोटा या बराबर, ठीक है, और 0 से कह लीजिए बड़ा या बराबर, ठीक है। तो ये प्रायिकता का मान होता है, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा यानी कि 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का मान होता है, जिसमें अधिकतम मान हमारा 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान जो है 1 से बड़ा नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रायिकता का मान 0 से छोटा बिल्कुल भी नहीं होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है। और उसके बाद डी नंबर में दिया गया है कि प्रायिकता का मान जो है -1 के बराबर कभी नहीं माइनस में होता है, तो केवल होगा क्या, प्रायिकता का मान 1 के बराबर हो सकता है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। बोला गया है एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। तो सबसे पहले प्रायिकता को जब एक सिक्का को जब उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या क्या हो सकता है, तो हेड हेड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, या हो जाएगा टेल हेड, ठीक है। ये हमारा 4 प्रायिकता का मान हो गया टोटल। इसमें बोला है कम से कम एक हेड आने की। कम से कम का मतलब हुआ, कम से कम एक हेड आने का मतलब हुआ कि एक तो होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या क्या होगा, 2 वाला हेड भी चलेगा, एक वाला भी चलेगा, एक वाला भी चलेगा, यानी कि टेल टेल वाला नहीं होगा। तो टोटल कितना हो गया, 3, टोटल हो गया 3, और कितना है टोटल 4, तो 3/4 ये कटेगा नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई नोट का मान क्या होगा। देखिए पहले स्टार्टिंग में हम आपको बता दिए थे कि इसका मान जो है 1 होता है, यानी कि प्रायिकता यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई नोट का मान क्या होगा। देखिए पहले स्टार्टिंग में हम आपको बता दिए थे कि इसका मान जो है 1 होता है, यानी कि प्रायिकता ई का प्लस प्रायिकता ई नहीं का मान जो है हमारा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो आप जानते हैं कि पासा पर 5 एक ही बार आता है, तो 1 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से 15 कंप्लीट कर दिए हैं प्रायिकता का क्वेश्चन। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका आंसर की और वायरल पेपर आपको जल्दी से मिल सके। तो आज 9 बजे वायरल पेपर हम इसी चैनल पर डालेंगे और शाम को इसका आंसर की भी इसी चैनल पर डालेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।